हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीइंफोर्समेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुनर्बलन। अक्सर देखा गया है स्टेट के अंदर प्रीवियस एग्ज़ाम में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इन फ्यूचर भी पूछा जाएगा और बहुत सारे टेट एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। शुरू करते हैं। देखो, रीइंफोर्समेंट को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो थॉर्नडाइक ने किया। बट ये इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसको डिटेल में नहीं बता पाए थॉर्नडाइक जी। वो सब करने में क्या फेल हो जाते हैं, बट इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में बताया कि रीइंफोर्समेंट कुछ होता है। क्लियर। और थॉर्नडाइक के बारे में अलग अलग से मैं कंसेप्ट बता दूं। इन्होंने क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है और इन्होंने क्या है, प्राइमरी जो लॉ हैं, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के क्या है, प्राइमरी लॉ जो हैं वो थॉर्नडाइक ने बताए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हमारे बीएफ स्किनर ने रीइंफोर्समेंट को व्यवहार में प्रयोग किया अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी के माध्यम से। ठीक है। ये क्या है, बीएफ स्किनर एक बिहेवियरिस्ट हैं और बिहेवियरिस्ट होने के नाते इन्होंने क्या किया, व्यवहार में रीइंफोर्समेंट का यूज किया। अगर बीएफ स्किनर थ्योरी आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो। वहाँ आपको रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ के साथ बीएफ स्किनर भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। अगर हम बात करें कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात करें, ये किसने दी, सीएल हल ने। ये चीज़ आपने ध्यान में रख के चलनी है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करें तो मेनली यहाँ पर दो टाइप्स इसके रहेंगे, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखो, हम इस वीडियो के अंदर टाइप्स और शेड्यूल पढ़ने वाले हैं। टाइप्स अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद इतना स्पेस नहीं है, इसको रफ करके फिर हम शेड्यूल की बात करेंगे। क्लियर। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करें तो मेनली यहाँ पर दो टाइप्स रहेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिल्कुल सिंपल है और टाइप्स करने से पहले मैं आपको थोड़ा रीइंफोर्समेंट के बारे में बता देता हूं। तो देखो, मेनली रीइंफोर्समेंट होता क्या है कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि कोई ऐसी पावर होती है या फिर हम ये कह सकते हैं कुछ स्टिमुलस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हमें एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने एम्स या गोल्स तक पहुँचे या हमारा जो डिजायरेबल बिहेवियर होता है हम उसको अचीव करें। ठीक है। और एक तरीके से जो बाह्य फैक्टर होते हैं या बाह्य जो स्टिमुलस वगैरह होते हैं, उद्दीपक होते हैं, वो हमें ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वही हमारा क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है। एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे अच्छे से चीज़ों को लर्न करें, पढ़े, उसके लिए हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आपने कभी टीच किया है या इन फ्यूचर आप टीच भी करोगे कि बच्चे अच्छे से पढ़े, हम उसको अवार्ड भी देते हैं, हम उसको सम्मानित भी करते हैं, हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये रीइंफोर्समेंट ही है। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो वही चीज़ आ जाती है कि बच्चों को जब मोटिवेट किया जाता है क्लास के अंदर, उसकी प्रशंसा की जाती है, बच्चों को चॉकलेट दी जाती है। ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। क्लियर। ये बिल्कुल सिंपल था। और इसके अंदर अगर बात करें, ये भी दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना, बट है दोनों के दोनों पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखो, प्राइमरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता क्या है कि हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स क्या हो सकती हैं, वो जैसे प्यास, भूख, निंद्रा, ठीक है, और काम वासना, और उसके बाद और आराम फरमाना, ये सारी की सारी हमारी क्या है, बेसिक नीड्स है। और इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमें किसी बाह्य रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होती। यानी कोई बाहर से ऐसी कोई पावर या कोई स्टिमुलस नहीं होगा कि जो हमें ये काम करने के लिए फोर्स करेगा, बल्कि ये तो हमारा एक इनर रीइंफोर्समेंट होता है। अंदर से ही हम क्या करते हैं, इन काम को पूरा करने के लिए क्या है, तैयार होते हैं। जैसे जब हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, कोई दूसरा के कहेगा कि पानी पी लो, खाना खा लो, नहीं, अगर आपको भूख लगती है तो
खाना खाते हो, प्यास लगती है तो पानी पीते हो, अगर आपको नींद आती है तो आप आराम फरमाते हो। ये हमारी क्या है, बेसिक नीड्स अगर हम पूरा करते हैं अपने सेल्फ से, वो हमारा प्राइमरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रहेगा। और सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई टारगेट होता है, हमारा जो एम्स होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हमारा डिजायरेबल बिहेवियर होता है, उस तक पहुंचने के लिए इन्वायरमेंट के जो बाह्य फैक्टर हैं या जो बाह्य कोई पावर है, कोई स्टिमुलस है, वो हमें वो काम करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम इसका यहाँ पर ये ले सकते हैं सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, कि क्लास के अंदर बच्चे चीज़ों को सीखे, उसके लिए क्या करते हैं, बच्चों को पुरस्कार भी देते हैं, सम्मानित भी करते हैं, हम बच्चों की प्रशंसा भी करते हैं। ओके, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रहेंगे। ठीक है, ये दोनों में क्या है, मेन डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझना पड़ेगा। एक चीज़ बच्चों को बहुत बड़ा डाउट रहता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो ये होता है कि जैसे कि हम बच्चों को क्या है, जब पनिशमेंट देते हैं या बच्चे को जब डांटते फटकारते हैं, नहीं, ये हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होता। ये तो कंसेप्ट दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि बच्चे को दंड देना, डांटना, फटकारना, मतलब ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। बच्चे इससे तो क्या होता है कि बच्चे का व्यवहार जो है वो डिमोटिवेट होता है। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, हमारा जो डिजायरेबल बिहेवियर होता है, हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर कोई बैरियर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, उस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपको देंगे तो आपको ये चीज़ क्या है और अच्छे से क्या है समझ में आएगी। ठीक है, जैसे कि क्लास के अंदर जब क्या है क्लास चल रही होती है तो क्या है, हो सकता है लाइट चली जाती है, एसी ऑफ हो जाता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बट क्या है कि हमारा एग्ज़ाम भी बिल्कुल सर पे है, एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो बच्चे कहते हैं कि मैम बस बहुत करो, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे को मोटिवेट किया जाता है टीचर्स के द्वारा कि बेटा ऐसा नहीं करते, आपने पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपने गर्मी सर्दी नहीं देखनी, आपने क्या है यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने टेस्ट को क्रैक करना है। तो इस तरीके से क्या है कि जो स्टिमुलस था, जो नेगेटिव स्टिमुलस था, उसको रिमूव किया जाता, उसको वहाँ से हटाया जाता कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है। इसका और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि कोई प्लेयर है और वो रेस कर रहा होता है और वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो उसके जो समर्थक होते हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं कि आपने जीतना होगा, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि वो उसके अंदर एक प्रकार से और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो वो फिर दोबारा उठकर खड़ा होकर क्या है, दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हम बैठे बैठे जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा सर दर्द हो जाता है, तो और हमारा 1 या 2 दिन बाद एग्ज़ाम भी होता है, तो हम क्या करते हैं सर दर्द की गोली वगैरह लेके क्या है, हम पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इसको देखकर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, इसमें हम स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं, जैसे कि बच्चे की प्रशंसा करना, ठीक है, बच्चे को पुरस्कार देना, उसका सम्मान करना। तो ये क्या करेंगे, ये हमारा जो डिजायरेबल बिहेवियर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बट अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि हम क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिमूव करते हैं, यानी कि जो बैरियर, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिमूव करते हैं, और ये भी हमारा क्या करता है, डिजायरेबल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है। तो या कंफ्यूज मत होना कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों क्या करते हैं, हमारे डिजायरेबल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर पनिशमेंट की बात करें, पनिशमेंट हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों के दोनों हमारा डिजायरेबल बिहेवियर को कम करते हैं। आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को कभी भी पनिशमेंट नहीं समझना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, या हम इसको इन्वेंटरी भी बोलते हैं। और क्या है, हम इसको रीइंफोर्समेंट कैसे प्रदान करते हैं, पुनर्बलन देने की विधियां भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है,
तो रेनफोर्समेंट हम दो तरीके से दे सकते हैं, कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट, एक पार्शियल रेनफोर्समेंट। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल रेनफोर्समेंट को थोड़ा आगे डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो ये चीज़ आपने अपने माइंड में फिक्स करनी पड़ेगी, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर। अगर कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट की बात करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब निरंतर रूप से बच्चे को रेनफोर्समेंट दिया जाता है कॉन्टिन्यूसली, बगैर किसी इंटरवल के। कैसे हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जब होमवर्क करके लेके आता है तो हम सभी के होमवर्क चेक करते हैं, उसमें वेरी गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड देते ही चले जाते हैं, या बार बार हम एक्सीलेंट वेरी गुड हम या फिर शाबाश इस तरीके के शब्दों को यूज़ करते हैं। मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। ठीक है, हम बात बात पे क्या है गुड वेरी गुड अगर ये करेंगे तो ये एक प्रकार से क्या है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। मतलब इसका इफेक्ट एक प्रकार से लर्निंग पर क्या है एक टाइम के बाद कम होना शुरू हो जाता है या कम हो जाता है, और एक प्रकार से जो रीइंफोर्समेंट की जो रिस्पेक्ट है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ पर ये समझो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल लगातार हम क्या करते हैं रीइंफोर्समेंट प्रदान करते हैं, वो हमारा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट रहेगा। सिंपल था। उसके बाद पार्शियल रीइंफोर्समेंट की बात करें, पार्शियल रीइंफोर्समेंट मतलब आंशिक रूप से प्रदान किया गया पुनर्बलन। जब हम क्या करते हैं कभी कभी बच्चों को रिइंफोर्समेंट प्रदान करते हैं, जैसे बालक जब बहुत अच्छा करता है, यानी कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है, तभी हम क्या करते हैं रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चे को पुरस्कार या अवार्ड वगैरह देते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने पर। वो हमारा क्या होगा पार्शियल रिइंफोर्समेंट। ये कॉन्टिन्यूसली नहीं होता है, ये कभी कभार होता है। बट इसके आगे जाके क्या है, आगे दो टाइप्स हो जाते हैं, एक रेशो पार्शियल रिइंफोर्समेंट, एक इंटरवल पार्शियल रिइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि बच्चे को आंशिक रूप से, कॉन्टिन्यूसली नहीं, यानी कि कभी कभार बच्चे को जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बच्चे की परफॉर्मेंस जब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तभी बच्चों को क्या है रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, बट ये आगे जाके दो टाइप का हो जाता है, एक रेशो पार्शियल रीइंफोर्समेंट और दूसरा क्या हो जाता है इंटरवल पार्शियल रीइंफोर्समेंट। देखो यहाँ पर रेशो से पता लगता है यानी कि आनुपातिक, अनुपात के रूप में। ठीक है, और यहाँ इंटरवल मतलब एक अंतराल के पश्चात जब बच्चों को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने समझने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स रेशो पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी कि एक प्रकार से स्थिर अनुपात में दिया जाने वाला आंशिक रीइंफोर्समेंट। देखो क्या होता है, हम बच्चे को कहते हैं अगर आप 3 क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको 1 चॉकलेट मिलेगी। क्लियर, ठीक है ना। और हम बच्चे को कहते हैं अगर आप 6 क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको 2 चॉकलेट मिलेंगी। तो यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि आप अगर इतना करोगे, ठीक है, तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो आपको पुनर्बलन मिलेगा। ये रेशो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है, वो भी फिक्स। अगर हम बात करें वेरिएबल रेशो पार्शियल रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल मतलब यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता। अब यहाँ पर बच्चा अगर 1 क्वेश्चन सोल्व करता हो सकता है उसको 1 चॉकलेट मिल जाए, अगर वो 2 क्वेश्चन सोल्व करता है हो सकता है उसको 1 ही चॉकलेट मिले। यहाँ पर बच्चा अगर 5 क्वेश्चन सोल्व करता हो सकता है उसको 2 चॉकलेट मिले। मतलब यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। देखो जो फिक्स रेशो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि हमारा वेरिएबल रेशो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक ही दिमाग में बात सेट करके चलना है कि फिक्स रेशो पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ये पहले से फिक्स होता है कि अगर हम इतना इतना परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या है इतना रीइंफोर्समेंट मिलेगा। क्लियर। अगर हम आगे बात करें, वेरिएबल में क्या कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि आप कितना काम करोगे उसके बदले कितना रीइंफोर्समेंट मिलेगा, ये कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता। क्लियर। अगर हम इंटरवल पार्शियल रीइंफोर्समेंट की बात करें, इंटरवल मतलब एक अंतराल के पश्चात, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक अंतराल के पश्चात क्या हमें सैलरी मिलती है अगर हम एम्प्लॉय हैं। ठीक है, हाँ, हमारे पापा डेली हर वीक में एक बार हमें क्या 50 रुपये देते हैं, तो ये हमारा क्या है इंटरवल पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। ये भी आगे दो तरीके का होता है, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स में क्या है यानी कि जो स्थिर हो, जैसे कि मैं ये बात करूँ, जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मंथ के एंड में हमें क्या मिलती है सैलरी मिलती है, और मंथ के एंड में जब सैलरी मिलती है तो वो एक अंतराल के बाद मिलती है, हर महीने बाद क्या है हमें सैलरी मिलती है। तो हमारा कौन सा रहेगा फिक्स इंटरवल पार्शियल रीइंफोर्समेंट। क्लियर। उसके बाद एक होता है वेरिएबल इंटरवल पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी कि यहाँ पर जो इंटरवल है वो फिक्स नहीं होता। वेरिएबल इंटरवल पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या है कि इंटरवल या अंतराल पहले से फिक्स नहीं होता। इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं,
कि हम जब कहीं पर काम कर रहे होते हैं, हमारा जो मालिक है वो हमें हमारी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है कि बंदा काम कैसा कर रहा है। अगर हम उसको अच्छा काम करके देते हैं, उसके आंखों के सामने क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन में हम अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है वो हमारी सैलरी बढ़ा दे, हमें बोनस वगैरह दे दे या कुछ और फैसिलिटी दे दे। लेकिन क्या है, उसका कोई इंटरवल फिक्स नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो बना के घुमा के दे सकता है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज